अब आगे बात करते हैं मन। नासरुद्दीन मोहम्मद की बात करें, ये बापड़ा बापड़ा था, कुछ नहीं था इसके पास। ये संत था, संत क्या क्या बताऊं मैं इसकी बात। इसे तो अपना बनाकर लूटा गया। उसका नाम बलबन था, बलबन। बलबन ने इसको बलबन ने ही शासक बनाया। हां भाई बोलो। हाँ हाँ, मैं क्या करूं आपके प्रश्न का, जानकारी नहीं है बिल्कुल आपको, इसका मतलब ध्यान दें और सुने। ऐसा प्रश्न कभी पढ़े लिखों के बीच में कर दिया ना तो वो आपके लिए यूं सोचेंगे कि ये कभी स्कूल भी गया था क्या। इतना मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा है। बेटा ध्यान देंगे, जामा का अर्थ फारसी में होता है मुख्य। जयपुर में भी जामा मस्जिद है, अजमेर में भी जामा मस्जिद है, मेरे गांव में भी जामा मस्जिद है। एक से अधिक मस्जिद जहां पर होती है वहां प्रधान मस्जिद, मुख्य मस्जिद को जामा मस्जिद कहते हैं। याद रखें, एक मस्जिद दिल्ली में शाहजहां ने बनवाई थी जो आज दिल्ली की जामा मस्जिद के नाम से फेमस है। तो दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां की आज है जामा, लेकिन पहले भी जामा थी। आगरा में भी जामा मस्जिद है, जयपुर में भी जामा मस्जिद, अजमेर में भी। कौन से गांव में नहीं है जामा मस्जिद? जामा का अर्थ क्या है? हाँ जी, आपके गांव में एक ही होगी या फिर मुसलमान नहीं होंगे, दो में से एक बात जरूर होगी बस। तो क्या मस्जिद नहीं है? नहीं है, नहीं है तो नहीं है, फिर मैं क्या करूं। और यदि है तो उस मस्जिद को वो मस्जिद या जामा मस्जिद ही कहते हैं। जामा शब्द बना है जुम्मा से, और ये शब्द काम आता है किसके लिए? जहां शुक्रवार को नमाज अदा होती है और जिसे कहा जाता है खुतबा। क्या कहते हैं? खुतबा। तो शब्द है, अर्थ समझो, वरना तो बहुत दिक्कत होगी। खैर, आपने अपने भाई अज्ञानता के कारण ऐसा प्रश्न कर लिया तो मैं चलो छोड़ देता हूं, वरना तो बेइज्जती वाली बात थी। कोई तुम्हें यूं भी पूछता रहे तुम्हें पढ़ाता कौन है इतिहास, तो सैनी सर, तो कहते बेकार है, उनको कुछ नहीं आता। यदि तुमने पूछा कि जामा मस्जिद, जामा का मतलब मुख्य होता है, प्रधान, जो जुम्मा के दिन नमाज अदा करने का। जयपुर की कौन सी है बता रहे? जयपुर की कौन सी? मैं बता दूं, मैंने सोचा था कि इसको पता होगा, इसको तो पता नहीं है। रामगंज के अंदर एक मस्जिद है, कभी गए हो? अरे नमाज अदा किया करो। मैं तो ये मानता हूं कि ये मुसलमान जो है ना, ये कौन है? भारत के मुसलमान। ये विदेशी है क्या? नहीं, ये कहां के हैं? भारत के। हमारे यदि इनकी पीढ़ियों को खंगालोगे तो आज से 10, 15, 20 पीढ़ी के पहले ये हिंदुओं से निकले। दुख की बात यह है कि आज धर्म के रूप में हम अपने पुराने भाइयों को, अपनी जाति भाइयों को भूल जाएं और उन्हीं पर अत्याचार करें तो ये तो गलत है। मैं तो सोचता हूं वक्त अब आ गया कि मेरे पाकिस्तान के जाट भाइयों को वापस। खैर, अब सुनो आगे। देखो, ये काम होकर के रहेगा, मैं पाकिस्तान को अलग नहीं जाने दूंगा, चाहे मैडम तुम कितना भी जोर लगा लो। ओके, तो इसलिए धर्म, हमेशा धर्म की बात करना, मैं ये सोचता हूं अफीम की तरह। आज तुम देख लो इजराइल और वहां पर क्या हो रहा है, कौन है वो लोग? कौन है? भाई है वो? नहीं, वो तो जाट नहीं है वहां के तो। लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल में जो झगड़ा चल रहा है वो कभी मूलतः यहूदी थे दोनों ही। आज फिलिस्तीन में वो लोग हैं जो वे यहूदी जो इस्लाम ग्रहण कर गए,
इजराइल में वो हैं जिन्होंने इस्लाम ग्रहण नहीं किया, अब वो एक दूसरे को मार रहे हैं। उन्हें समझाने की जरूरत है, वहां अमेरिका के राष्ट्रपति जाने की जरूरत नहीं है, वहां आप में से किसी अच्छे व्यक्ति को जाने की जरूरत है, जो उन्हें बता सके कि पहले तो हम साथ साथ बैठते थे, भाई थे, आज तू हमारी पीढ़ी को मार रहा है, मैं तेरी पीढ़ी को मार रहा हूं, ये भाई भाई की पीढ़ियों को मार रहा है। ये मूल उस देश की पीढ़ियां खत्म हो रही है, उस क्षेत्र की पीढ़ियां खत्म हो रही है। इसलिए धर्म के नाम पर ये अफीम है, अफीम पिया हुआ कैसे लहकता है, कैसे बहकता है, पता ही है, वैसे बहके हुए सारे। खैर छोड़ो, मैं बात कर रहा हूं नासरुद्दीन मोहम्मद की। इसकी खास बात, बहुत सीधा था, संत था, संत, संत सुल्तान। इसे बलबन ने कोई पावर नहीं दिया। बलबन ने कहा कि तू चुपचाप बैठा रहे, खर्चा ज्यादा मत कर, 2-4 रोटियां खा लिया कर, चुपचाप पड़ा रहा कर, ठीक है। इसलिए बलबन का पूरा अंकुश था। कहते हैं कि खर्चा नहीं चलता था इसका, तब ये कुरान की आयतें लिखा करता था, कुरान की आयत लिख करके बेचने के लिए भेजता था। फिर भी इसका खर्चा नहीं चलता तो ये टोपियां सिया करता था, सुई से टोपी सिलता था और उन्हें बिकवाता था, तब जाके खर्चा चलता था। सोचो क्या हाल होगा इसका। और तो और बाद में बलबन ने जब पूछा बता और कोई दुख तकलीफ है क्या, इसने कहा कि ब्याह नहीं हुआ, दुख ही दुख है। तो बलबन ने अपनी पुत्री का ब्याह कर दिया। और फिर लास्ट में ये जो बलबन था, जो बलबन इसका कौन था, नायब, नायब ए मामलिकात। तो नायब ए मामलिकात कौन था, बलबन। 1266 में बलबन ने इसे काट के फेंक दिया और शासक कौन बन गया, बलबन। ये कहानी है इस बेचारे की, इस अभागे की। इसलिए मनुष्य को कभी इतना सीधा भी नहीं रहना चाहिए। उनका हाल किसी दूसरे के दया पे नहीं रहना चाहिए, वरना उनका हाल ये होता है जो बलबन ने किसका किया, नासरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, लिखा दूं, लिख दो, मैं बोल रहा हूं तुम लिखोगे। इल्तुतमिश का, ये इल्तुतमिश का पुत्र था, या तो पहला बिंदु में लिखवा रहा हूं, इल्तुतमिश का पुत्र, इल्तुतमिश का पुत्र, पुत्र था जो जो बलबन के सहयोग से, बलबन के सहयोग से शासक बना। बलबन को बलबन को उलग खां की उपाधि दी। उलग खां, कई लोग इसको उलगू खां पढ़ते हैं, लेकिन सही शब्द उलग खां है। हाँ, बलबन को उलग खां की उपाधि दी। की उपाधि दी एवं नायब ए ममलिकात बनाया। एवं नायब ए ममलिकात बनाया। ये रहा ना नायब ए ममलिकात, ये लिखा हुआ, ये रहा, नायब ए ममलिकात बनाया। बनाया। अगला ये लिख देंगे, संत सुल्तान था,
संत सुल्तान था। इसे दरवेश सुल्तान या इसे दरवेश यानी कि फकीर, दरवेश सुल्तान या आदर्श सुल्तान कहा गया। संत सुल्तान या आदर्श सुल्तान कहा गया। कहा गया। ओके, अगला। कुरान की आयतें लिखता था, टोपियां सिलता था। कुरान की आयतें लिखता था, टोपियां सिलता था। ओके, अब एक बीच में एक पंगा और हो गया इनके कि बलबन जो था इसका खास, भाई वास्तव में नासरुद्दीन मोहम्मद शासन थोड़ी कर रहा है, शासन कौन कर रहा है? बलबन। तो बलबन का विरोध शुरू हो गया। अब ये विदेशी थे, ये बलबन वगैरह सारे मध्य एशिया से आए हुए। तो भारतीय जो मुसलमान थे, इन भारतीय मुसलमानों ने इनका विरोध कर दिया कि ये भारत में विदेशी राज क्यों कर रहे हैं भाई। इसलिए बलबन को हटवाया। तो एक भारतीय मुसलमान था जिसके पास भारतीयों का समर्थन था। वो पहले ब्राह्मण था, बाद में मुसलमान बन गया और भारतीय मुसलमान कहलाया। और इसका नाम था रेहान। क्या नाम था? रेहान। रेहान था। उसने भारतीय मुसलमानों का एक दरबार में दल खड़ा कर लिया और बलबन को 1253 में हटवा दिया। तो 1253 में बलबन नायब के पद से हट गया और रेहान जो है वो क्या बन गया? नायब बन गया। ये नायब बना, परंतु बलबन कम ना था। 1255 में बलबन ने इसको सल्टा दिया और फिर से 1255 में कौन बना नायब? बलबन बन गया। और 1255 में बलबन ने इसे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो ये दो बात और लिखेंगे। भारतीय मुसलमान रेहान, भारतीय मुसलमान रेहान ने बलबन को हटवाकर स्वयं नायब पद प्राप्त किया। स्वयं नायब पद प्राप्त किया। नायब पद प्राप्त किया। अब आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताओ भारतीय मुसलमानों द्वारा सल्तनत काल में सबसे ऊंचा पद किसने प्राप्त किया? रेहान ने। नायब का मतलब ए सुल्तान ही है, क्योंकि सुल्तान का असली ताकत किसके पास है? नायब के पास में। ठीक है, तो नायब पद प्राप्त किया, लिख दिया। अब नीचे लिखेंगे दोस्तों। 1255 में बलबन ने 1255 में बलबन ने रेहान को हटाकर पुनः नायब पद प्राप्त किया। पुनः नायब पद प्राप्त किया। नायब पद प्राप्त किया। सुल्तान के साथ पुत्री का विवाह किया। सुल्तान के साथ पुत्री का विवाह किया।
अब लास्ट बात, इसके दरबार में, यानी ये जो नासिरुद्दीन मोहम्मद है, इसके दरबार में एक इतिहासकार रहता था, उसका नाम था मिनहाज उस सिराज। तो इसके दरबार में एक इतिहासकार रहता था जिसको इसने संरक्षण दिया, मिनहाज उस सिराज। तो मिनहाज सिराज इसके दरबार में रहता था, जिसने किताब लिखी कौन सी, तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी, इसने किताब लिखी। तो आप लोग भी इसको लिखेंगे। इसके दरबार में, इसके दरबार में, इसके दरबार में मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज लेखक रहता था, जिसने जिसने तबकात ए नासिरी तबकात ए नासिरी ग्रंथ लिखा। ओके, अब दोस्तों बलबन की बात करें या फिर लास्ट में, 1265 में इसकी मृत्यु हुई। 65 है, 66 नहीं, 1265 में, सॉरी दोबारा लिखे, 1265 में नासिरुद्दीन की हत्या बलबन ने की। हत्या बलबन ने की। हाँ जी, वो मैं सोच रहा हूं कि अलग से बनवा देंगे। इस नासिरुद्दीन का मकबरा तो नहीं बनाया, लेकिन इल्तुतमिश जो था उसने अपने बेटे जिसका नाम नासिरुद्दीन था उसका बनवाया था, वो मैंने पहले ही आपको लिखा दिया। हाँ जी, बोलो, अब बोलो जोर से। तुम्हारी कॉपी की पेज को खोल करके देख, इल्तुतमिश में मैंने नासिरुद्दीन का मकबरा लिखा रखा है। वो नाम एक ही होते हैं क्या? तेरे जैसे नाम के 4 बैठे हैं क्लास में। तो दिमाग लगाता कभी कभी है, वो भी आधा। खैर, एक बात और सुनो कि बलबन की समस्या क्या है, बलबन का टाइम क्या है। बलबन का टाइम बड़ा खराब है। 1265 से 1287 तक खराब है इसका टाइम। क्यों खराब है? बलबन सुल्तान तो बन गया, इस बलबन का मूल नाम क्या है? मूल नाम बहाउद्दीन, बहाउद्दीन, बहाउद्दीन था। इसकी समस्या क्या कि सुल्तान की इज्जत नहीं है क्या? कहां गई इज्जत? नायब के पास आ गई। सच बात यह थी कि इल्तुतमिश ने जिस 40 को बनाया था सरदारों के गुट को, अब राज वही कर रहे थे, खेल वही खेल रहे थे। सुल्तान तो नाम मात्र का। अब देखो ना, ये सुल्तान बने हुए हैं, बैरम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद, ताकत ही नहीं इनके पास। सारी ताकत तो 40 के पास। इसलिए सुल्तान से कोई डर रहा है क्या? कोई इज्जत है, कोई प्रतिष्ठा नहीं। प्रतिष्ठा किसकी है? नायब की। इज्जत किसकी? अब तू सोच कि तू सुल्तान और टोपियां सिल सिल के खर्चा चलाए तो कैसी सुल्तान है फिर? कुरान की आयतें बेचे मार्केट में, खर्चा नहीं है। कोई उसे कहे कि और तू तो यार सुल्तान है, बहुत बढ़िया कपड़े पहनता, बोले ने कहा अभी सुई से सिल के लाया हूं शर्ट को। क्यों? फिर तू कहेगा सुल्तान है? बोले काम का, नाम का, किसी भी तरह से बस काम चल रहा है, सुल्तान हो।
इसलिए सुल्तान की इज्जत गिरी हुई थी, लोग हंसते थे उस जमाने में। लोग, फिर वो हालत आ गई थी कि बाजरे की रोटी बच गई, बोले यार सुल्तान भूखा बैठा होगा, दिया और एक। इसलिए सुल्तान की इज्जत गिर गई। अब ये बलबन सुल्तान बन गया, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले सुल्तान पद की इज्जत बढ़ाएगा। और इज्जत बढ़ेगी कब? जब पहले वो जो चालीसा है ना, जो सारी शक्तियां लेके बैठा है, उस चालीसा का क्या करेगा? दमन करेगा। जब तक इस चालीसा को नहीं सल्टाएगा तब तक शक्ति सुल्तान में आएगी क्या? नहीं। दूसरा, इस बलबन ने, जो स्वयं इसको पता है कि सबसे ज्यादा सुल्तान की इज्जत तो गिराई मैंने है, लगातार करीब 19 साल, जब से नासरुद्दीन मोहम्मद आया है, मैं सुल्तान नहीं था, फिर भी सुल्तान के मजे मैंने लिए पद के। अब मैं सुल्तान बन गया तो दूसरे लोग भी वही कहते, सुल्तान हो गया तो क्या है, सुल्तान कुछ नहीं है। इसने कहा नहीं, अब मुझे सुल्तान की इज्जत बढ़ानी है। इसलिए इस समय सुल्तान पद की प्रतिष्ठा गिरी हुई थी, ना इज्जत थी ना ही प्रतिष्ठा। अब ये क्या करेगा? प्रतिष्ठा बढ़ानी है कि नहीं? अतः सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इसने काम किया। क्या काम करेगा? कि प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इसने चारों तरफ से काम किए। बढ़ाने हेतु अपना दैवी उत्पत्ति सिद्धांत जारी किया। कौन सा सिद्धांत? कि सुल्तान को भगवान बनाता है। सिद्धांत, ये जो सिद्धांत था, ये लागू किया इसने। किसने लागू किया? बलबन ने। और इसने साफ कहा कि खुदा का प्रकाश जो है वो सुल्तान के हृदय में आता है और कहीं नहीं जाता। कोई दूसरा व्यक्ति बराबरी नहीं कर सकता। और इसने नियम लागू कर दिया कि कोई भी नीच कुल का व्यक्ति जो है सुल्तान नहीं बन सकता। इसने खुद को, बलबन ने खुद को बहुत ऊंचे वंश का बताया। बलबन ने स्वयं को प्राचीन आफ्रेसियाब वंश का बताया। आफ्रेसिया वंश का बताया। ये आफ्रेसियाब वंश कौन सा? जो दोस्तों आफ्रेसिया वंश जो मोहम्मद साहब के समय जो इराक बगदाद के खलीफाओं का वंश था, आफ्रेसिया। तो इसने कहा कि मैं दूर का नूस आफ्रेसिया वंश का, पोते का, नाना का, बेटे का, पोता का, चाचा का लड़का हूं। जबकि बात सही नहीं थी। मूलते तुर्क था, लेकिन इसने घोषित कर दिया। और साथ में कहा कि जब भी मैं किसी नीच कुल या निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ मेरी तलवार पर चला जाता है कि गर्दन काट दूं। मतलब कितना इसने ड्रामा किया, देखो तुम। कितना नौटंकीबाज था, आप देखो तो। देख रहे हो ना? तो इसने अपने वंश को फर्जी तरीके से आफ्रेसिया बता दिया। और फिर कहा कि जब भी मैं किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ जो है ना वो तलवार पर चला जाता है। यानी कि नीच कुल के व्यक्ति को सुल्तान के पद के आसपास जाना ही नहीं चाहिए। मतलब बाकी सबको हटा रहा है, समझ रहे हो ना? इसने कहा कि दरबार में हर कोई यूं मुंह उठा के नहीं आएगा, चाहे कोई चालीसा का सदस्य हो, कोई और हो। और इसने एक ऊंचे सिंहासन पर, अपने खुद को एक ऊंचे सिंहासन पर
बहुत ऊंचा सिंहासन, बहुत ऊंचा बनवाया, सीढ़ियां बनवाई उसकी दूर तक, और जो भी लोग आते थे दरबार में उनको बहुत दूर सामने रखा, ऊंचे सिंहासन पर बैठना शुरू कर दिया, और गंभीर रहता था। वो कहता था दरबार में हंसी मजाक नहीं, कोई शायरी नहीं होगी, कोई हंसी नहीं होगी, हंसना और रोना, दुख प्रकट करना सब मना। बंद कर दिया, एकदम गंभीर। यहां तक कि एक बार इसका बेटा जो था मंगोल आक्रमण में मारा गया, जो इसको सबसे प्यारा था। दो ही बेटे थे, एक तो आधा बावड़ा था और एक खूब समझदार था, जिस पर इसकी निगाहें टिकी थी कि मेरे बाद मेरे वंश को संभाल लेगा। लेकिन वो मुगल आक्रमण में मारा गया। जब वो मारा गया तो इसको बहुत दुख था, बाकी कुछ बचा नहीं था, लेकिन दरबार में गंभीर, कोई दुख नहीं, सुल्तान सुल्तान होता है, उसके कोई अपना नहीं होता, उसका कोई बेटा नहीं होता, वो बस सुल्तान होता है। हालांकि लेखक बर्नी लिखता है कि रात को उसके महल के नीचे से, जिस लाल महल में वो रहता था, उसके नीचे से जो भी लोग जाते थे तो जोर से अपने कमरे में, बंद कमरे में दहाड़े मार मार के रोता था, हे बेटा मोहम्मद, हे बेटा मोहम्मद। लेकिन दरबार में गंभीर। इसने कहा कि दरबार में जो भी आएगा वो घुटनों के बल सिजदा करेगा एवं सुल्तान के पैरों को चूमेगा, पायबोस की प्रथा लागू कर दी। समझ लो कि होगा कोई 40 का सदस्य मेरे यहां दरबार में जो आएगा, दरबार के गेट पर अपना माथा जमीन पर टिकाएगा और 3 बार जमीन पर माथा टिकाने के बाद सुल्तान को सिजदा करेगा, और फिर मैं जब कहूं कि कम इन, मतलब आ जाओ, तब जाकर के अपना माथा उठाएगा और सीढ़ियां चढ़ करके मेरे पास आएगा, और मेरे पास आकर के मेरे पैरों को अपने होठों से चूमेगा 3 बार, और इसके बाद जब मैं कहूं कि स्टैंड अप, तब जाकर के वो खड़ा होगा, वरना जमीन पर लेटा रहेगा। तो इसने इस प्रकार से 40 के जो सदस्य सुल्तान की बराबरी करते थे उन्हें दबाया। उतारो, फटाफट उतारो। नहीं करे तो काट के फेंक देंगे। अरे वाह, थैंक यू।
तो मैं सोचूं कि आपने लिख दिया। लिख दिया। तो बेटा इतनी क्यों जमाती राइटिंग? देख कितने सुंदर लिख रही है। नजर लग गई तो रजिस्टर को चोरी हो जाएगा ये। तो हे मेरे वतन के लोगों, बलबन की चालाकी समझ में आई क्या? भारतीयों को पागल बनाया इसने, समझ में आया कुछ? अब आज समझने से फायदा क्या जब वक्त निकल गया है। तो ये विदेशी लोग थे और ये विदेशी जो मुसलमान होते थे उन्हीं को इज्जत देते थे। बलबन के समय का मैं कुछ आपको रहस्य बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में बलबन ने कितना प्रभाव डाला था। आज जो मेवात है, मेवात, अलवर का मेवात, हरियाणा का मेवात, दिल्ली और अलवर के बीच का क्षेत्र जहां हिंदू गुजर रहते थे, गुजर बहुत लोकप्रिय थे और शक्तिशाली भी थे। श्री कृष्ण की कहानियों में भी हम लोग गुजरों के क्षेत्रों में दूध दही का उल्लेख पाते हैं। तो ये जो गुजर लोग थे यहां के, इन्होंने एक बार बलबन के समय दिल्ली को लूट लिया। दिल्ली से जाने वाले व्यापारियों को लूट लिया। बड़े पावरफुल लोग थे। और हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और अलवर के बीच का सारा बेल्ट गुजर बेल्ट था। लेकिन जब बलबन को पता लगा तो उसने लौह और रक्त की नीति का इस्तेमाल किया। तलवारों से काटा। जो पुरुष थे उन्हें सेना लगा करके कटवा दिया। उन्हें जबरन मुसलमान बना दिया। महिलाओं को, बच्चों को उन्हीं के पिताओं, पतियों की, उन्हीं के चूल्हे पर मांस को पका करके खाने पर बाध्य कर दिया। बहुत ही घृणित और गंदे तरीके से मेव जो गुर्जर थे उन्हें मुस्लिम बना दिया। ये जो आज मेवात है, आज का जो क्षेत्र है, ये बलबन के द्वारा कन्वर्ट कराया गया था और इसमें हर घर के अंदर किसी ना किसी की लाश गिरी थी, हर घर में। और उसने, चूंकि दिल्ली से अलवर के बीच का जो क्षेत्र था, यहां जंगल बहुत होते थे और गुजर रहते भी वही हैं जहां पर, चूंकि पशुपालन मुख्य पेशा था उनका, तो पशु चराने के लिए गुजरों को आसपास चारागाह या जंगलों की आवश्यकता होती थी और यहां बहुत बड़े जंगल थे। उसने जंगलों को कटवाया बलबन ने और थाने बना दिए। आज भी वो उसके द्वारा, उस समय जो थानेदार होता था उसे गाजी कहते थे, गाजी। आज भी थाना गाजी जो है ये बलबन के द्वारा स्थापित और बसाया गया एक गांव था। ये थाना गाजी नाम सुना आपने अलवर में? ये बलबन द्वारा स्थापित है। और ये जो मेव हैं वो कन्वर्टेड जबरन किए गए थे और वो बलबन के द्वारा किया गया काम है। तो ये उसके द्वारा विद्रोह की दमन में अपनाई गई लौह और रक्त की नीति का परिणाम। और आज हालत क्या है? धर्म परिवर्तन के बाद वही मेव और वही वहां के पड़ोस के जो लोग हैं वो आपस में झगड़ लेते हैं, हिंसा हो रही है। उन्हें इतिहास हमें सिखाता है कि कितनी बर्बरता हुई थी इन बेचारे मेवातियों पर।
आज वो सब भूल गए हैं, और पड़ोस के हिंदू भी भूल गए हैं कि इन्होंने कीमत चुकाई है। इतिहास को देखो, वो साथ चलने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो मैं कुछ बातें और लिखाऊंगा, आप लोग लिखेंगे। टाइम क्या हो गया अभी? आज का हो गया, तो चलो आज का टाइम हो गया, अब मैं कल लिखाऊंगा। अब बोलो और कुछ चाहिए? और कल नहीं लिखाऊंगा, वो भी परसों लिखाऊंगा। और बताओ, आज की भी अभी मैंने क्लास छोड़ रहा हूं, और कल भी मैं क्लास नहीं लूंगा। और बताओ, बस। चलो तो धन्यवाद।